हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो पे मैं आप लोग को दो केक की डिज़ाइन दिखाऊंगी और दोनों केक ना 2 टायर होंगे और दोनों का डिज़ाइन मैंने एक ही नोजल से बनाया है। तो पहला ये जो है ये 3 पाउंड का है। तो नीचे का जो लेयर है उसको मैंने 9 इंच के बर्तन में बनाया और ऊपर का जो लेयर है उसको मैंने 6 इंच के बर्तन में बनाया है। क्रम कोट फिनिशिंग के बाद मैं इसको देख लीजिए अब मैं डायरेक्ट डिज़ाइन बनाऊंगी। और ये ना केक को ज़्यादा फिनिशिंग का ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे का लेयर में आप लोग को थोड़ा थोड़ा क्रम भी दिखाई दे रहा है। तो ऊपर का मुझे फिनिशिंग करना था, नीचे का मुझे फिनिशिंग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उस में ना पूरा डिज़ाइन नोजल से बनेगा और वो पूरा फ्लावर वाला डिज़ाइन होगा। जो अगर मैं एक्स्ट्रा अगर इसमें फिनिशिंग करती तो फिर उसमें एक्स्ट्रा क्रीम हो जाता और वो ओवर क्रीम हो जाता केक में। इस वजह से मैंने इसमें हाफ ही फिनिशिंग किया है, पूरा अच्छे से फिनिशिंग नहीं किया। ये वाला जो नोज़ल है ना, देख लीजिए, इस नोज़ल से आप डॉल केक का फ्रॉक वगैरह जो डिज़ाइन बनाते हैं रोजेट, वही डिज़ाइन है। और ये जो डिज़ाइन है ना फ्रेंड, ये कॉमन डिज़ाइन है, अक्सर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो और बिना फिनिशिंग के भी ये केक आराम से बन जाता है। तो मुझे ऐसा ही केक का ऑर्डर मिला था और ये डिज़ाइन मुझे भेजा गया था, इसी हिसाब से मैंने इस केक को कंप्लीट किया है। और इसके लिए मुझे पिंक कलर का यूज़ करना था, तो मैंने पूरे पिंक कलर का ही यूज़ करके इस केक को बनाया है। तो इस केक को बनाने के लिए ना फ्रेंड, केक में क्रीम थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है और एक्स्ट्रा होने का कारण यही है कि ये फ्लावर में पूरा मतलब ये जो फ्लावर है और सिंपल से अगर आप बनाएंगे तो भी इसमें आप क्रीम एक्स्ट्रा ही लगेगा, क्योंकि ये नोज़ल का यूज़ करने से आपका केक का डिज़ाइन तो अच्छा रहता है लेकिन थोड़ा सा क्रीम एक्स्ट्रा हो जाता है जो डॉल केक की तरह हो रहता है। इस वजह से आप लोग जब भी ये केक बनाएं, जिनको कम क्रीम है उनके लिए सजेस्ट ना करें, क्योंकि थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। फिर आप पहले बता दीजिए कि इसमें केक में ना क्रीम थोड़ा एक्स्ट्रा जा सकता है इस डिज़ाइन से, मतलब केक में नहीं है, डिज़ाइन के ऊपर रहता है। किसी केक में ना बिल्कुल भी आपको कम क्रीम में भी हो जाएगा, लेकिन डिज़ाइन जो भी डिज़ाइन होता है ना, डिज़ाइन से ही आपका क्रीम का पता चलता है कि कितनी इसमें कितना क्रीम है। तो ये नॉर्मली आप लोग को देखने में पता चल रहा होगा कि एक एक जो फ्लावर बन रहा है उसमें हमको कितना क्रीम यूज़ हो रहा है, तो वो एक्स्ट्रा क्रीम हो जाता है। वैसे मैंने इसमें क्रम कोट भी करने के बाद भी फिनिशिंग मैंने हल्के क्रीम से ही किया है, मतलब हल्का, बहुत ही कम क्रीम का यूज़ करके मैंने इसका फिनिशिंग किया है। तो उतना ज़्यादा तो इसमें नहीं आएगा, लेकिन फिर भी तो ये कारण है कि ये फ्लावर वाला डिज़ाइन अच्छा तो लगता है लेकिन थोड़ा सा क्रीम भी एक्स्ट्रा हो जाता है। और अगर आप केक बना रहे हैं तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि इस जब भी आप ये केक बनाएं तो आप नॉर्मली जो 3 पाउंड का क्रीम लगता है केक बनाने के लिए, उससे एक्स्ट्रा ही लगेगा, क्योंकि ये फ्लावर देख लीजिए कितना क्रीम का यूज़ हो गया है। और ये केक भी देख लीजिए पूरा साइड से पूरा भरा भरा वाला डिज़ाइन हो जा रहा है। तो डिज़ाइन होने का यही इस वजह से ही मैंने इसमें ऊपर का जो लेयर है ना उसका 6 इंच के बर्तन का यूज़ किया है, क्योंकि 5 इंच के बर्तन में भी अच्छे से आ जाता है। लेकिन ये साइड वाला डिज़ाइन ना पूरा केक को साइड से और ज़्यादा बड़ा कर दे रहा है, तो वो ओवर हो जाता, मतलब बीच वाला क्या हो जाता, छोटा हो जाता, टॉप वाला सॉरी। तो इस वजह से मैंने इसमें ऊपर वाला 6 इंच के बर्तन का यूज़ किया हुआ है। ऐसे नॉर्मली 2 टायर केक के लिए 9 और 6 इंच या 5 इंच का बर्तन बहुत अच्छे से फिट बैठता है। तो ये चीज़ मैं आप लोग को बता भी चुकी हूँ मेरे पिछली वीडियो। तो अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं, क्योंकि मेरे जितने भी 2 लेयर वाला जो केक है वो 9 और 6 इंच के बर्तन में ही बनता है। और इसके बाद देख लीजिए साइड से मैंने थोड़ा सा बॉर्डर का तो यूज़ नहीं किया है, लेकिन इसमें क्या है थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे गैप आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे स्टार वाले जो नोज़ल से है ना उससे मैंने काम कर दिया है। तो ये पूरा केक को पूरा फाइनल लुक दे रहा है। तो आप लोग को ये सिंपल सा केक का डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड। ये सिंपल सा डिज़ाइन आप नॉर्मली आराम से बना सकते हैं बिना किसी टेंशन के, क्योंकि इसमें ना तो फिनिशिंग का ज़रूरत पड़ता है और ना ही बहुत ज़्यादा आपको इसमें डिज़ाइन बनाने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल सा नोज़ल है जिससे आप राउंड करते हुए बना सकते हैं। तो ये था केक का फाइनल लुक। और देख लीजिए पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा लगता है। आप नॉर्मली किसी भी गर्ल्स के लिए ये केक बना सकते हैं।
इसके बाद ना जो मुझे केक बनाना था ना उसको मुझे 2 टायर में बनाना था, और ये था ना मुझे 2 पाउंड में बनाना था। तो ये ऐसा अगर आप लोग को आया ना 2 पाउंड में बनाने के लिए, तो आप लोग ना 7 इंच का और 5 इंच का बर्तन का यूज़ कीजिए। तो मुझे ये 5 और 7 इंच के बर्तन का यूज़ करके मैंने ये केक को बनाया है। और इसका ये वाला जो केक है ना फ्रेंड, ये थोड़ा हाइट में आ जाता है, और नॉर्मली आपका केक में इसको अच्छा सा लुक दे देता है। क्योंकि 2 पाउंड में ना 2 लेयर वाला बनाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लेकिन उस हिसाब से आप बर्तन का यूज़ करके बनाएंगे ना तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो मैंने 7 इंच और 5 इंच के बर्तन का यूज़ करके ये 2 पाउंड का केक बनाया है। और इसका मैंने देख लीजिए इस टाइप से कलर अपने हिसाब से ही मुझे बनाना था इस केक को, तो मैंने ऑरेंज कलर का यूज़ किया, क्योंकि बेसिकली मैं ऑरेंज कलर का यूज़ कम करती हूँ। मतलब कम यूज़ होता है मेरे केक में, कोई भी डिज़ाइन जो ज़्यादा भेजते हैं ना वो ऑरेंज कलर मेरा बहुत ही कम आता है ऑर्डर। तो मैंने सोचा कि मेरा ऑरेंज कलर बचा हुआ है, या मतलब ऑरेंज कलर का यूज़ कम हो रहा है, तो कभी कभार क्या हो जाता है कि उसका एक्सपायर डेट भी आ जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। तो उससे पहले मुझे सब कलर को भी यूज़ करना रहता है, तो मैं अपने हिसाब से जब मुझे बनाने रहता है तो मैं जो ज़्यादा कम यूज़ होता है उसका यूज़ करके मैं बनाती हूँ। तो जैसा कि मैं आप लोग को बताई थी कि उसी नोज़ल का यूज़, मतलब एक ही नोज़ल का यूज़ करके मुझे दोनों केक बनाना है। वैसे इस केक के लिए मैं दूसरा डिज़ाइन बनाना चाह रही थी, लेकिन समय के रहते, मतलब कम समय के रहते मैं जल्दीबाजी में जब मुझे बनाना रहता है ना, तो मैं सिंपल ही ऐसा रोज़ेट वाला बना देती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे ऐसे भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, अपने हिसाब से ही बनाना था। तो मुझे मेरा पिंक कलर जो था ना वो बचा हुआ था, तो मैंने उसका यूज़ किया। उसके बाद फिर मैं ऑरेंज कलर का और पिंक कलर से मिला के एक कलर बनाई, तो ये भी अच्छा लग रहा था कॉम्बिनेशन में पिंक और ऑरेंज कलर का। तो फिर मैंने बीच बीच में उस कलर को भी यूज़ करके स्टेप से रोजेट उसी के ऊपर ऊपर में दे दिया था। वैसे मुझे ये स्टार्टिंग में बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, पता नहीं लास्ट तक क्या बनेगा, ऐसा करके मैं सोच भी रही थी। जब यहाँ तक बनाना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं इसको हटा के फिर से डिज़ाइन बनाऊँ, टाइम ही नहीं था, क्योंकि उस दिन इतने सारे ऑर्डर थे ना कि मुझे सभी केक को कंप्लीट भी करना था। वैसे उसके बाद फिर मैंने ना इसमें छोटे छोटे पत्तियाँ बनाने का सोचा। फिर जैसे ही पत्तियाँ वगैरह बनाया ना तो केक का पूरा लुक ही चेंज हो गया। तो ऐसा होता है फ्रेंड कई बार कि आपका ना फाइनल टच केक का लुक को चेंज कर देता है। तो ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है। और देख लीजिए फ्लावर बनने के बाद तो केक का बेढंगा सा कलर, मतलब बेढंगा ही लग रहा था। उसके बाद फिर इसमें जैसे ही मैंने पत्तियाँ का यूज़ किया, वैसे छोटे छोटे पत्तियाँ का यूज़ किया, तो फिर केक का लुक पूरा चेंज हो गया और फिर मुझे अच्छा लगा। और फिर मैंने सोचा कि चलो अब तो कुछ डिज़ाइन बन ही गया है। और वैसे लास्ट तक इसको स्प्रिंकल वगैरह का यूज़ करने के बाद ना लग ही नहीं रहा था कि ये मतलब कि जल्दबाजी में बना हुआ केक है। तो ऐसा हो जाता है फ्रेंड कभी कभार कि एक ही नोज़ल का यूज़ करके आपको जल्दी से, मतलब अगर मैं नोज़ल चेंज करती और कई सारा फिर डिज़ाइन सोचती ना तो फिर टाइम वेस्ट हो जाता। तो मुझे ये काम थोड़ा जल्दबाजी में करना था, इस वजह से मैंने किया। देख लीजिए बॉर्डर भी मैंने उसी कलर से किया, क्योंकि मेरे पास कलर बचा हुआ था, पिंक कलर बचा हुआ था, तो मैंने इसको वेस्ट नहीं किया। क्योंकि कलर वाला क्रीम को भी ऐसे भी स्टोर करके रखने से वो ख़राब जल्दी हो जाता है। वाइट बिना कलर के जो वाइट वाला क्रीम रहता है ना उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन कलर वाला है ना उसको एक दिन में आपको यूज़ करना ही रहता है, 1 से 2 दिन में, नहीं तो उसका क्या हो जाता है टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ये था इस केक का फाइनल लुक। इसमें मैंने नाम वगैरह लिख के बटरफ्लाई हैप्पी बर्थडे करने के बाद इसका लुक पूरा चेंज हो गया।